हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन सभा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में सुरक्षित हैं और प्रभु के वचन को हर दिन मनन कर रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों, इस समय हम ऑनलाइन सभा की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं। आइए दोस्तों। धन्यवाद देते हैं राजा तुझे समय के लिए प्रभु जी। जैसे इस ऑनलाइन सभा के द्वारा हम इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, होने दे तू तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी। जैसे हम अपने समय को इस वचनों में देंगे प्रभु जी, हम आशा करते और विश्वास करते कि ये वचन हमारे जीवन में फल को लेके आएंगे और हर एक नेटवर्क इश्यूज को, हर एक इंटरनेट फ्लक्चुएशन को हम यीशु मसीह तेरे नाम से निकालते हैं राजा। इस समय हर एक चीजों पर हम तेरे नियंत्रण को कहते हैं। प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो क्यों ना दोस्तों, इस समय हम अपने मन और अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करें और इस समय हम स्तुति आराधना के लिए भाई अजय का स्वागत करते हैं।
धन्यवाद भाई अजय, इतने अच्छे स्तुति आराधना के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। तो क्यों ना दोस्तों, इस समय हम वचन की ओर बढ़ते हैं और जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच में पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग आनंदित है, खुश है। और जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और फिर भी कुछ कुछ दायरे में, जैसे 2 किलोमीटर के दायरे में सबको रहना है और सभी लोग अपना अपना नियम का पालन कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। सच में परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। बहुत अच्छी गवाहियाँ हमने सुनी हैं, बहुत अच्छे अच्छे खबर आ रही हैं और उसी तरह हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो भी महामारी है वो जल्द से जल्द चली जाए। भविष्यवाणी भी हुई है और विश्वास के द्वारा हम उसे ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, वचन में जाने से पहले आइए हम अपनी सर को झुकाए प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय विश्वास के द्वारा कि तेरा अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा हमारे लिए काफ़ी है। और उसी की तरह हम परमेश्वर इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो ऑनलाइन सभा तूने परमेश्वर हमें दी है। प्रभु, इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को हम तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु, हर एक प्रॉब्लम्स को हम निकालते हैं और कहते हैं प्रभु, जैसे तेरा वचन हम सुनेंगे, उन्हें देना प्रभु सभी लोग तेरे वचन को सही रीति से सुन पाए। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में रखना, ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी कमी ना हो। तेरी पवित्र वचन हमारे जीवन में हमेशा रहे और हर एक कमी घटी हमारे जीवन में परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा भरती जाए, ताकि तेरे अनुग्रह और तेरा पवित्र वचन हमारे लिए परमेश्वर एक अच्छे परमेश्वर गुणों को लेकर आए, जिससे प्रभु अच्छे सेहत में और अच्छे अनुग्रह में हम बढ़ते जाए। राजा, इस समय को, इस पल को और परमेश्वर सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए हर एक गड़बड़ी को, हर एक आलसपन, नींद, हर एक आत्मा को परमेश्वर हम रद्द करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो दोस्तों, जैसे हम आज के विषय में बढ़ते हैं और आज के विषय में बढ़ने से पहले वो विषय के बारे में हम कुछ जानेंगे। दोस्तों, विषय है भय। भय जिस तरह से हमारे जीवन में रहता है, भय अच्छाई के लिए भी रहता है और बुरा के लिए भी रहता है। जैसे कि अगर हम किसी बड़ों का भय रखते हैं तो क्या उनसे हम सच में डरते हैं या फिर हम उनसे प्रेम करते हैं इसलिए हम उनसे भय रखते हैं? या जब हम किसी घटना से डर जाते हैं, किसी ने अचानक हमें आके डरा दिया तो उससे डर जाना या फिर परिस्थिति से डर जाना। आज हमारा जो भय है वो इस महामारी को लेकर है कि हर समय कब ये महामारी हमें आए, इसका भय हम सबको है। तो दोस्तों, भय के विषय में हम कुछ जानेंगे और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें भयभीत नहीं होना है। इससे हम उत्साहित होकर कुछ चीजों को जानेंगे, पढ़ेंगे और उत्साहित होंगे। तो दोस्तों, इस समय भय के विषय में जाना जाए तो भय ये ऐसी एक क्या कहेंगे, इमोशन, मतलब एक ऐसा क्या कहेंगे उसे, भावना है जो हम जब हम किसी चीज को देखकर चौंक जाते हैं या अचानक कुछ चीजें हमारे सामने आती है, उससे जो हमारी भावना उत्पन्न होती है उसको हम भय कहते हैं। दोस्तों, भय का नजरिया 2 तरीके से जाता है, एक सही और एक गलत। इस समय हम एक वचन को पढ़ेंगे, सबोपदेश के 12 के 13 वचन को। सबोपदेशक 12 वचन 13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या था जो कहा गया था? या कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्या हम वैसे कर रहे हैं? नहीं। क्या हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं? परमेश्वर का भय मानना मतलब दोस्तों, जैसे हम विश्वास के द्वारा कहते हैं कि जो कुछ हमें वचन में लिखा है हमें उसके अनुसार करना है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम किसी का भय मानते हैं तो क्या हम सच में उससे डरते हैं या उसका आदर करते हैं, उससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है कि जब हम उससे प्रेम करते हैं, इसका प्रतीत यह है कि हम उनके वचनों को भी मानेंगे
उनके वचनों को भी समझेंगे। और वही चीज़ है दोस्तों, हमारे लिए एक आशीष का कारण है कि हम जब भय में रहते हैं परमेश्वर के, तो उसके आज्ञा को भी मानते हैं। मगर दोस्तों ये शुरुआत से ही हुआ है कि हम भय नहीं मानते और हम आज्ञा को तोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में वो भय को उत्पन्न करता है। मगर दोस्तों यहाँ परमेश्वर यशायाह के 41 मतलब 41 के 10 से लेके 13 में परमेश्वर क्या कहता है, ये हम देखते हैं। यशायाह 41 10 से 13। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। ये है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है, राइट। और वो चीजें परमेश्वर चाहता है कि तुम करो। ओके, ये परमेश्वर कहता है कि डर मत। मगर हम क्या करते हैं, हम इस महामारी से डरे हुए हैं। दोस्तों ये महामारी है, मगर जैसे मैंने कहा पहले भी, ये महामारी के वजह से सवाल बहुत उठ रहे हैं कि परमेश्वर इस महामारी को क्यों नहीं मिटा रहा। मगर दोस्तों इन चीज़ों में बातों को और परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर महामारी आई है तो वो महामारी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो महामारी होगी, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे चिन्ह हम देखेंगे और ऐसी बातें होंगी जो हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कभी हमने अपने सपने में नहीं सोचा था कि लॉकडाउन होगा, इतना प्रॉब्लम आएगा। देखिए दोस्तों, एड्स जैसी बीमारी भी है, मगर उससे लोग बहुत बहुत सतर्क है या मगर ये एक नई बीमारी आई जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया है। ये चिन्ह है कि बाइबल में लिखा है वो सच है। और उसी तरह जैसे टिड्डियाँ, जैसे हम ग्रासोपर कहते हैं इंग्लिश में, या वो भारत में आएगा, कभी किसी ने सोचा था? नहीं, क्योंकि कभी टिड्डियों का ऐसा हमला जो अनाज पे हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ है भारत में। बहुत 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 साल पहले होता था, बट अभी नहीं हुआ है। मगर ये अगर आप वचन में देखोगे तो ये वचन में भी लिखा हुआ है। मगर दोस्तों इस समय जैसे वचन में कहता है कि हर कोई जो विश्वास से बने रहेगा, जो प्रार्थना के द्वारा बने रहेगा, वो इस महामारी को भी हराएगा, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर है। तो दोस्तों वही हमें एक आशा देती है और वही एक दिलासा देती है परमेश्वर, जो कहता है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुम्हें कभी भी हानि नहीं होने दूंगा। और वही परमेश्वर का वादा है। और उस वादे में जब हम रहते हैं दोस्तों, अगर आपको भरोसा न हो तो ये जान लो कि मृत्यु दर भारत में बहुत बहुत कम है। अगर दुनिया से कंपेयर मतलब दुनिया से तुलना की जाए तो 0.05% ऐसे सिर्फ मृत्यु दर है। और जो लोग ठीक हो रहे हैं वो 50% से भी ज्यादा है। या तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मी जन जो प्रार्थना करता है, जो विश्वास के द्वारा प्रार्थना चल रही है, किसी देश में इतना अच्छा काम नहीं हो रहा है, इतनी अच्छी बदलाव नहीं हो रही है जितनी भारत में हो रही है। दोस्तों भले ही भारत का नाम आज महामारी के इसमें तीसरे या चौथे दर में होगा, मगर जो अच्छी बात यह है कि लोग ठीक हो रहे हैं। महामारी हर जगह पर है, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, मगर इन सभी चीजों में परमेश्वर हमें कुछ निर्देश हमें देता है। इस संकट के समय में हम क्या करते हैं? हम रोते हैं या परमेश्वर में विश्वास योग्य बनकर रहते हैं? ये बहुत जरूरी है, ये सोचने वाली बात है।
तो दोस्तों आपकी प्रार्थना लगातार बनी रहे, क्योंकि वही प्रार्थना है जो हर एक महामारी को हराएगी। या तो वही परमेश्वर कहता है। और उसी तरह जैसे हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही साधारण शब्द वचन, जैसे बहुत सामर्थ्य भी है और बहुत आसान ये वचन है, नीति वचन का एक का साथ जो हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। उसे हम पढ़ेंगे इस समय। नीति वचन एक साथ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। Fearing God is a beginning of wisdom। जैसे मैंने कहा कि पहले मैंने कुछ और कहा था, मगर जो वो वचन दूसरे तिमोथियों में है, मगर यहाँ पे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि भय ये बुद्धि का शुरुआत है, या परमेश्वर का भय मानना। दोस्तों परमेश्वर के भय मानने से, या फिर भय मानना ही जो परमेश्वर में रहते हैं उनके लिए बुद्धि का शुरुआत है। वो बुद्धिमान रीति से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर ने हमें कहा है कि उनका पालन करना है। किसका? हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो लोग हैं। तो दोस्तों जब हम परमेश्वर से भय मानेंगे, उसके आज्ञा को भी मानेंगे। और जब हम भय मानेंगे, बुद्धि में हम बढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन सिद्ध कहलाता है। अगर आप परमेश्वर के भय में नहीं हो तो दोस्तों वो सारी चीज़ें करोगे जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, और वो बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं वो तुम्हारे जीवन में होगा। मगर अगर परमेश्वर की ओर से जो है वो तुम्हारे जीवन में अगर आप चाहते हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। या तो इस समय हम देखते हैं कि हम भयभीत क्यों होते हैं, हम क्यों डरते हैं, उसका कारण क्या है। जैसे वचन कहता है कि दूसरे तिमोथियों के 1:7 में कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। उस वचन को अभी हम पढ़ेंगे, दूसरे तिमोथियों के 1:7। दूसरा तिमोथियों 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। या परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। वो भय जो चीज़ों से या परिस्थितियों से या फिर लोगों से होती है, मगर उसने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वो आत्मा के लिए हमें दोस्तों प्रार्थना करना है, क्योंकि जैसे हम भयभीत होते हैं तो ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हम भयभीत होते हैं। सबसे पहला ये है कि हमें लोग कहते हैं और उसकी वजह से हम ये समझ जाते हैं, या फिर हम जो परिस्थिति में रह रहे हैं उससे हमने अपने आप को उस एक बात में या फिर उस एक आदत में ढाल लिया है, और उसकी वजह से हम भयभीत होते रहते हैं। जैसे अगर निर्गमन का 4:10 हम पढ़े तो वहां पे मूसा क्या कहता है परमेश्वर से, इसको हम देखते हैं। निर्गमन 4:10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। या मैं मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। अभी ये मुझे बताओ दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि हमने देखा है और अगर दूसरे बोलते हैं उसके वजह से, अगर अभी ये एक सच्ची घटना है। ऐसी एक बात हुई थी जब एक बीमारी है जिसमें मुंह से अलग अलग आवाजें निकलती हैं। अभी ऐसे एक देश में, बाहरी देश में ऐसा हुआ कि एक बच्चा महज 8-9 साल का होगा, एक स्कूल में उसका ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इस आवाज की वजह से जो पहले स्कूल में उसकी ये बीमारी थी, उसके स्कूल टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने कहा कि यहाँ पे वो नहीं कर सकता। दूसरे स्कूल में वो गया। जब वो दूसरे स्कूल में गया, वही किस्म का बर्ताव उसके साथ होने लगा, तो वो अंदर ही अंदर डरने लगा। और जब वो डरने लगा तो वो दूसरों के सामने आने से शर्माने लगा। क्यों? क्योंकि दूसरे उसका मजाक उड़ा रहे थे। और जब ऐसा हुआ कि स्कूल प्रिंसिपल ने उसको स्टेज पर आने को कहा, ये कहकर कि सबके सामने वो ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है, तब उसने उसका सही उत्तर दिया और
उस सही उत्तर का उसने प्रिंसिपल ने क्या कहा सबसे कि अगर हम साथ में मिलकर इस चीज से लड़ते हैं तो वो बीमारी कम हो सकती है उसकी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे बीमारी होती है, कुछ भी होगी, आपके अंदर एक छोटी सी ऐसी आदत होगी, भले ही वो हकलाने वाली होगी, भले ही वो शर्माने वाली होगी, भले ही वो ऐसी होगी कि आप शायद से ज़्यादा आँख मीटते हो या फिर आँख झपकाते हो, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। जैसे मूसा ने यहाँ पे कहा, उस समय परमेश्वर ने उसको कहा कि तू नहीं वरन मैं करूँगा। या वहाँ पर उस कहानी में प्रिंसिपल ने सबके सामने कहा कि अगर हम सब मिलकर उसका साथ देंगे तो वो ठीक हो सकता है। या उसने कहा कि अगर मुझे वैसा ही बर्ताव मिले जैसे सबके साथ होता है तो ये हकलाना या फिर ये आवाजें निकालना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डरूंगा नहीं। दोस्तों वहां वो एक स्थिति अच्छी हुई। यहाँ परमेश्वर मूसा को एक स्थिति देता है और उस स्थिति में धाड़स रहने के लिए कहता है, मगर जैसे उसने लोगों का सुना और जो उसने अपने आप में एक धारणा बना ली कि मैं नहीं बोल सकता, प्रभु ने उसको कहा ये सोच तेरी है मगर तुझे मेरे सोच के अनुसार चलना है। और दोस्तों यही सोच जब हम देखते हैं पहले सैमुअल के 17 के 34 और 35 में, कैसे दाऊद ने अपने समय में अपने डर का सामना किया, उसको हम देखते हैं। पहला सैमुअल 17 अध्याय 34 और 35। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। या अब वहां पर हम एक धाड़स को, एक हिम्मत को देखते हैं। अभी जैसे बच्चे ने एक हिम्मत की, प्रिंसिपल ने एक हिम्मत की दूसरों को ये बताने के लिए, जैसे परमेश्वर ने मूसा को ये हिम्मत दी कि तू नहीं मगर मैं करूंगा, वैसे ही दाऊद ने एक हिम्मत दिखाई। क्या दिखाई? कि जैसे मेरे पिता के भेड़ जो भालू और शेर लेके जाते थे, वहां पर मैं जाकर उनको मारकर भेड़ को लेकर आता था। दोस्तों ये धाड़स शायद ही दिखाई देगा बाइबल में किसी के साथ, मगर वही धाड़स हमें रखना है। ये परमेश्वर कहता है कि बचपन से जो मम्मी पापा ने या फिर कुछ लोगों ने बताया है कि जैसे कि पानी में मत जा या तू डूब जाएगा, यस वो सच है, मगर उसके प्रति हम क्या करते हैं? या उसके प्रति हम डरते रहेंगे? नहीं दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर की नहीं मगर धाड़स की आत्मा दी है, और वही आत्मा तुम्हें हर एक डर से निकालेगी। वो आत्मा जो तुम्हें सामर्थ्य देती है, और वो आत्मा तुम्हें बुद्धि ज्ञान से भरती है। क्या? समझ की आत्मा परमेश्वर ने दी है। वो समझो, मैं पानी से इसलिए डरता हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। दोस्तों ये मेरी कहानी है। मुझे बचपन से पानी से डर लगता था। जब भी मैं ऐसे पानी को देखता था, गहराई को देखता था, अगर मेरा पैर जमीन पे लग रहा है तो ठीक है, मगर अगर पैर जमीन पे नहीं लगे तो मैं उस पानी में उतरता भी नहीं था। इतना डर था मुझे। मगर जब मुझे ये इच्छा हुई कि हाँ कोई स्विमिंग टीचर है, सिखा सकता है, सिखा रहा है, मैं गया और मैंने उस डर को वहां पे निकाला। क्योंकि मुझे एक हफ्ते के बाद उन्होंने डीप वाटर में, मतलब गहरे पानी में उतारा, और वहां पे उसने कहा सिर्फ फ्लोट लगाकर कि तैरो, कोशिश करो। मैं पहले राउंड में तो डरा, मगर दूसरे राउंड में मैंने कहा नहीं, अगर मुझे डर का काबू पाना है तो मुझे इसे पार करना ही होगा। और जब मैंने पार किया तो वहां पर वो एक आत्मविश्वास, वो एक धाड़स, वो एक बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि हिम्मत मुझे मिली कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तब उसके बाद मैं 17 से 20 फीट का जो गहराई है मैं उसमें भी उतरा हूँ।
और वहाँ पे मैं आसानी से तैर चुका हूँ। तो वहाँ पर वो अंदर जो मन में रखा है, लोगों ने डाला है, तुमने डाला है, उसे निकालना ज़रूरी है, इसीलिए हम डरते हैं। दूसरी बात को हम देखते हैं कि हमने अपने अंदर एक धारणा बनाई है, अपने अंदर एक सोच को लेकर आई है, या मगर वो सोच जैसे मूसा ने अपने में बनाया, जैसे परमेश्वर ने उसको कहा। यहाँ पे हम पहले सैमुएल के जब वही जो दृष्टांत वही कहानी जो हुआ दाऊद के साथ, पहले शमूएल के 36 और 37 में हम देखते हैं आगे क्या होता है। पहला सैमुएल 17 अध्याय वचन 36 और 37। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। ये है दाऊद की सोच जो उसने अपने मन में रखी है, क्योंकि उसने उस सोच को जिया है। तो दोस्तों, जो सोच हमारी है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। या जैसे यशायाह के 41:10 में परमेश्वर कहता है कि डर मत, उस सोच को लो कि प्रभु मुझे डरना नहीं है। दाऊद ने वही किया कि मैं अगर सिंह और भालू को हरा सकता हूँ तो वो परमेश्वर मुझे इससे भी हारने नहीं देगा, या मैं इसके सामने भी जीत जाऊंगा। वही धारणा हमें भी रखनी है, वैसी सोच हमें भी रखनी है। या तो आगे देखते हैं हम दोस्तों। हमें डर लगता है क्योंकि हम पाप करते हैं, या हम इसे निर्गमन के 3 के 9 और 10 में हम देखते हैं। माफ कीजिएगा, उत्पत्ति का 3, 9 और 10। उत्पत्ति 3 अध्याय 9 और 10। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। वो डर गया। क्यों डरा? क्योंकि उसने एक पाप किया था। क्या पाप किया था? अनादर, मतलब परमेश्वर ने जैसे कहा उसको कि ये तुम्हें फल नहीं खाना है, उसने वो पाप किया। या दोस्तों, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो परमेश्वर के कहे अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं, उन बातों को हम पाप करते हैं, और वहाँ पर ही हमारा एक डर आ जाता है। डर उसी से उत्पन्न होता है जब हम पाप करते हैं, ये साधारण बात है। और उसी तरह जब हम पाप करते हैं, जब परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, जैसे योना के 2 अध्याय में देखते हैं हम, परमेश्वर ने बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ें जो भी कही है, अगर हम वैसे नहीं करते हैं, परमेश्वर अपने तरीके से करता है, मगर बातों को नहीं माना और उसने उसको अनदेखा किया। या हम योना के पहले अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर योना का पहला अध्याय 1 और 2 हम उसमें देखते हैं, ये पहला और दूसरा वचन। योना पहला अध्याय 1 और 2। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। या ये परमेश्वर का आज्ञा था योना के लिए कि उसको कहाँ जाना है, उसको क्या लिखा है यहाँ पे, निनवे। कहाँ जाना है उसको? निनवे जाना है। मगर तीसरे वचन में हम देखते हैं कि योना क्या करता है। योना 1 अध्याय वचन 3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। या यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहाँ जाने के लिए कहा? निनवे। मगर वो जाता कहाँ पर है? तर्शीश। अब यहाँ पर दोस्तों, जब हम देखते हैं कि जब बात को हम
अनदेखा करते हैं, कि परमेश्वर की बात को नहीं मानते, वहां पर हमें डर आता है। कैसे डर आता है? क्योंकि परमेश्वर कुछ करेगा, परमेश्वर वहां पर हमें कुछ ना कुछ सजा देगा या फिर कुछ शिक्षा देगा, इसकी डर हमेशा लगी रहती है। क्योंकि हमने किसका नहीं सुना है? परमेश्वर का नहीं सुना है। और वहीं पर हम चौथे में देखते हैं कि वहां पर एक बड़ी तूफान आती है, और तूफान आने के बाद लोग वहां के जो उस जहाज में जो लोग हैं वो पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पर योना बोलता है कि ये मेरे वजह से हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा था, मैंने वो नहीं किया, मुझे उठा के पानी में फेंक दो। फिर वो लोग उसे पानी में फेंक देते हैं और फिर तूफान थम जाता है। तब वो लोग परमेश्वर से डर जाते हैं, कहते हैं कि हाँ प्रभु, ये तू ही है, और इसीलिए वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मगर परमेश्वर, जैसे हम दूसरे अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर एक बड़ी मछली को कहता है कि योना को निगल ले, और वो कितने दिन? 3 दिन वहां पर वो उसके पेट में रहता है। और वहां पर वो पूरी तरह से उसको एहसास होता है कि प्रभु, मुझे माफ कर, मेरे से गलती हुई और मैं इसका क्षमापण मांगता हूँ। फिर वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसको वहां से, मछली को कहता है कि उसको उगल दे। और यहाँ से हम देखते हैं कि परमेश्वर उस शहर में कैसे अपने कामों को करता है। तो दोस्तों, जहाँ लोग परमेश्वर का नहीं सुनते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ऐसे चीज को लाता है जिससे लोगों को भय हो। जब हम परमेश्वर का नहीं सुनते तो हमें भय आता है, जैसे योना ने किया और वो भयभीत हुआ, वैसे ही कभी कभार हम भी करते हैं। तो दोस्तों, वैसा नहीं करना है। और उसी तरह एक डाउट, एक ऐसी शंका आ जाती है कि प्रभु, सच में ये मैं करूं? जैसे मूसा ने किया, हमने पढ़ा है कि प्रभु, मैं तो बोल नहीं सकता, क्या मैं कर सकता हूं? क्या तूने मेरे लिए रखा है? वो डाउट याकूब के 1:6 में परमेश्वर कहता है, क्या कहता है ये हम देखते हैं। याकूब 1 अध्याय वचन 6, पर विश्वास से मांग और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह न कर मतलब शंका मत कर, या जो भी तू मांगे उसमें संदेह न कर। या परमेश्वर का वचन ये कहता है दोस्तों, मूसा ने भी यही किया। उसको थोड़ा संदेह हुआ, मगर जैसे उसने विश्वास किया, उसने ऐसे बड़े चमत्कारों को परमेश्वर को करते हुए देखा। लोगों ने देखा कि अगर कोई परमेश्वर का नहीं सुनता है, किस तरह से वो बातें होती हैं जो लोगों को सताव लेकर आती है, लोगों को एक महामारी लेकर आती है। और वहां पे हम चमत्कार, परमेश्वर का चमत्कार भी देखते हैं। और उसी तरह जो सोच है, तो वो आखिरी बात को भी दर्शाती है, वो ये है कि परमेश्वर को हम गलत चित्रित करते हैं। मतलब परमेश्वर के बारे में हमारा एक चित्र अलग है, वैसे ना करें। अगर हम मत्ती के 6:26 में हम देखें, वहां पे हमें सही क्या है ये समझ में आता है, उसे हम पढ़ते हैं। मत्ती 6 अध्याय 26 वचन, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये परमेश्वर कहता है। तुमने परमेश्वर के बारे में क्या सोच रखा है? मगर परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैंने उनको भी दिया है, तो इस महामारी के समय में क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो? देखो दोस्तों, डर ये एक स्वाभाविक व्यवहार है हमारा जो आएगा, मगर परमेश्वर ने उसके लिए एक वचन हमें दिया है। तो इसे लिख लो, यशायाह का 41 का 10 से 13 लिख लो इसे, कि परमेश्वर ने जो जो कहा है वो करेगा। या और उसी के सोच के अनुसार हमें चलना है, ना कि इस सोच के अनुसार कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि क्या होगा और कैसे होगा इसका परमेश्वर ने 31 से 34 में कहा है। मत्ती के 6वें अध्याय के 31 और 34 में कहा है, इसे हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय 31 से 34, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति
इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। आज का दुख बहुत है। परमेश्वर ये वादा करता है तुमसे कि परमेश्वर ने कहा है कि क्या मैंने तुम्हें कहा है चिंता करने के लिए, वो चिंता करके क्या तुम अपना एक और साल बढ़ा सकते हो? क्या आयु बढ़ा सकते हो? नहीं। जब नहीं कर सकते हो तो वो बोलते ना कि वो व्यक्ति मन बदलो, वो स्वभाव बदलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन वचन पढ़ने से नया हो जाए। दोस्तों, महामारी है, लॉकडाउन है, मगर इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं कभी भी तुम्हें हानि नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी प्रकार की कोई भी कमी तुम्हारे घर में नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर है, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, और वही है जो हमारा महान और ऊंचा गढ़ है, जिसने हमें संभाला है। दोस्तों, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होता। तो ये दोस्तों, ये सारे पायदान है, ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें परमेश्वर के और निकट लेके जाती है। और जब हम परमेश्वर के और निकट जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हमारे हर एक चीजों में, हर एक बातों में हमारा और विश्वास इतना बढ़ जाता है कि हम आंख बंद करके परमेश्वर पे और परिस्थिति पे भरोसा करते हैं। और वो वचन सिद्ध होता है कि हम परिस्थिति को देख के नहीं मगर विश्वास के द्वारा चलते हैं, और वो विश्वास का जीवन हमेशा हमें जय लेके आता है। तो दोस्तों, ये भाग यहीं पर समाप्त होता है, मगर अगले भाग में हम और भी सीखेंगे कि कौन से ऐसी बातें हैं जो भय को उत्पन्न करती है, कौन सी चीजें हैं जो भय से जुड़ी हुई हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ये सब बातों के लिए अगले हफ्ते हम मिलेंगे, मगर आज के लिए दोस्तों, ये हफ्ते में हमें ये करना है कि इन चीजों में, जैसे मैंने कहा कि हमें वो मन जो लोगों ने हमारा बनाया है उससे बदलना है। ओके। दूसरा, हमारी सोच को, जो हम सोच रहे हैं कि लोगों ने कहा है या फिर ऐसा दिख रहा है, जैसे मूसा ने सोचा, मगर वैसा नहीं सोचो जैसे मूसा ने सोचा, मगर वैसा सोचो जैसे दाऊद ने सोचा। जैसे विश्वास किया मूसा ने और वो चिन्ह चमत्कार की ओर बढ़ा, और उसी तरह दाऊद ने अपनी सोच को बदला और वहां पर उसने गोलियत को मारा, और वहां पर उसको शासन मिला, उसने उसको राजा का पोजीशन, उसको स्तर मिला, और वहां पर परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। उसी तरह पाप से दूर रहो, क्योंकि जब हम पाप करते हैं हम हमेशा भय में रहेंगे। तो जब हम पाप से दूर रहेंगे, हमारे जीवन में कभी भय नहीं होगा कि हमने कुछ गलत किया है। दूसरी बात कि परमेश्वर की बातों को अनदेखा मत करो, अनसुना मत करो। अगर प्रार्थना में और जिसने परमेश्वर के वचन में जो तुम्हें लिखा है, अगर वो तुम्हें करने के लिए कहा है कि योना की तरह मत करो, जैसे परमेश्वर चाहता है कि वो हो वैसे वो करवाएगा। मगर अगर वो समय परमेश्वर ने किसी और को चुना, तो तुम्हारा जो स्थान है, तुम्हारा जो आशीष है, तुम उससे वंचित होते हो। वो समय जब योना को समझाने के लिए परमेश्वर ने वहां पे तूफान लाया और मछली के पेट में उसे रखा, और उसको समझाने के लिए कि तू वैसा कर जैसा मैं कहता हूँ, ये एक समय है दोस्तों जहां परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुम्हें वैसा करना है जैसा मैंने कहा है। तुम्हें आराम की जिंदगी नहीं मगर प्रार्थना का जिंदगी। परमेश्वर का वचन, जैसे वचन कहता है कि प्रार्थना, परमेश्वर का राज्य खाना पीना और सोना नहीं है, मगर मेल, धार्मिकता और आत्मा में हमें जीना है। वो धार्मिकता जिससे परमेश्वर का राज्य बने और वहां पर मेल मिलाओ, जो हम संगति करते हैं, वो सभी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो चीजों के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। और उसी तरह हमें किसी भी प्रकार में कोई भी संदेह नहीं करना है, मगर हर एक चीजों में विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है। और दोस्तों, परमेश्वर करेगा ये विश्वास, और परमेश्वर का जो चित्र है जो तुम्हारे अंदर बना हुआ है, उसे बदलो। दोस्तों, इससे एक अच्छी सोच, जो एक
पायलट एक बाप ने अपने बेटे से की, मुझे वो याद आ रही है। जैसे हम देखते हैं वो पिता एक बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ जा रहा था, तो उसके बच्चे ने पिता से एक सवाल किया कि डैडी, परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना बड़ा है और परमेश्वर क्या कर सकता है। तो उसी समय एक प्लेन ऊपर से जा रहा था और वहां पर पिता ने उसको, बेटे को कहा देखा के लिए, ये देख, ये प्लेन है, ये तुझे कैसा लग रहा है? तो बेटा बोलता है, अरे पापा ये तो बहुत छोटा है। तो उसी समय पिता उसको एयरपोर्ट लेके जाता है और असली प्लेन सामने सामने दिखाता है। तो बेटा चौंक जाता है कि हाँ, ये तो कितना बड़ा है। तो पिता उस बेटे को कहता है कि बेटा, तुम जिस नजरिए से देखते हो ना, या वो जरूरी है। अभी जरूरी नहीं कि तुम अपने आंखों से जो देख रहे हो, या अभी तुम जो आंखों से तभी देखे थे वो प्लेन बहुत दूर था, मगर जब तुम अभी देख रहे हो वो प्लेन बहुत बड़ा दिख रहा है। मगर तुम्हारे देखने से, तुम्हारे नजरिए से वो अलग अलग हो गया। तुम्हारा नजरिया पहले एक था, अभी एक हो गया। मगर उससे क्या प्लेन का साइज छोटा बड़ा हो जाता है? नहीं, वो छोटा बड़ा तुम्हारे मन में है। तो उसी तरह दोस्तों, परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत चमत्कार और अलौकिक बातों को कर सकता है, मगर तुम्हारी सोच में परमेश्वर का चित्र कैसे बना हुआ है, छोटा है या बड़ा है, उसे जानना जरूरी है। जब तुम उसे जानोगे तब ये समझ पाओगे कि मत्ती के 6 अध्याय में परमेश्वर ने जो कहा है वो परमेश्वर कर सकता है, और वो कर रहा है, और वो करेगा भी, क्योंकि वो हमारे जीवन में कर रहा है, वो बहुतों के दूसरों के जीवन में कर रहा है, वो तुम्हारे भी जीवन में करेगा। वही विश्वास है हमें कि आने वाले दिनों में भी जिसने विश्वास किया है, इस वीडियो को देखकर जो लोग उत्साहित हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में वो बीज को बो रहा है, और वो बीज फलदायक होगा, और उसके द्वारा अनेक लोग उस फल का आशीष पाएंगे। तो दोस्तों, ये विश्वास है हमारा कि आपको परमेश्वर सिर्फ लेने वाला नहीं मगर देने वाला भी बनाएगा। आज आप ले रहे हो, मगर कल को आप खुद कहोगे कि मुझे बता, मैं किसको दूं, किसको मैं मदद कर सकूं। या उस समय परमेश्वर आशीष करेगा, और वहां पे परमेश्वर कहेगा कि हाँ, सही कर रहा है तू, क्योंकि तू मेरे वचन के अनुसार चल रहा है, तूने मुझे जाना है। या तो दोस्तों, परमेश्वर को जान लो। तो इसी से दोस्तों हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर को आशीष करे और उसी तरह बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करे। या तो आइए हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें तो आशीष कर। जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है प्रभु, उनको परमेश्वर तेरे अनुग्रह से, तेरे सही समझ, ज्ञान से तो परमेश्वर आशीषित कर, जिससे वो परमेश्वर तेरे प्रेम को, तेरी पवित्र आत्मा को समझ सके, ताकि प्रभु हर एक जो संघर्षों से गुजर रहे, जो भय अपने मन में लेके चल रहे, जिस भय को वो समझ नहीं पा रहे, वो उसे समझ सके राजा, ताकि तेरा वचन उन तक पहुंचे और वो परमेश्वर तेरे अनुग्रह को, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा को समझ सके। प्रभु राज, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए जो परमेश्वर बीमार है, हर एक के लिए प्रभु जो परमेश्वर ऐसी महामारी से पीड़ित है। प्रभु, मैं सभी के ऊपर चंगाई घोषित करता हूँ यीशु के नाम से, और प्रार्थना करता हूँ राजा कि तेरी अनुग्रह उनके ऊपर हो। जो भय वो उनके अंदर है कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, प्रभु इन भय को निकाल दे उनके जीवन में, तो विश्वास को लेकर आ, जिससे प्रभु वो विश्वास करे और उनका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो कि प्रभु जब वो कहे तो उनके लिए वो चीजें हो जाए, क्योंकि तूने कहा है कि विश्वास राई इतना भी अगर हम रखते हैं तो हम पहाड़ों को हिला सकते हैं। तो दोस्तों, वो विश्वास उनमें रखना, ताकि उनके द्वारा अनेक लोग प्रभु तेरे अनुग्रह को, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा को जान सके। राजा, ये वचन कईयों को परमेश्वर आशीष करे, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। कहता हूँ प्रभु कि तू अनुग्रह करना, तेरे अनुग्रह से हर एक चीजों को संभाले रखना, बचाए रखना, ताकि सभी उस वचन को पढ़ सके और उस वचन को पढ़ के ना कि सिर्फ सुनने वाले मगर करने वाले भी बने। प्रभु राजा, इस समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह को, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा को इस समय में रखते हुए इस वीडियो परमेश्वर वचन को देने के लिए धन्यवाद करते हुए सारी महिमा, आदर,
गौरव तुझे देते हुए, संगति को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। तो हालेलुया। दोस्तों, इस समय डरना नहीं है, मगर जैसे अगले सत्र में हम और चीजें सीखेंगे, आप सभी लोगों से विनती है कि नियमों का पालन करें, बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है और परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर है। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करें, मगर डरे नहीं। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा वचन शेयर किया। दोस्तों, मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ कि जैसे इस लॉकडाउन के समय में आप घर पर है, जो वचन हमें सिखाए जाते हैं उस पर हमें मनन करना है और उस वचनों में हमें आगे बढ़ना है, ताकि ये वचन हमारे जीवन में फल लाए। और जो वचन आज हमने सीखा है, मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में फल को लेके आएगा। तो दोस्तों, आप घर पर सुरक्षित रहिए। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।